वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की तकरीब का एहतमाम। स्कूल के तलबा ने जिंगल बेल्स का खुसूसी कैरल गाया। वज़ीर आज़म ने खिताब में मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। कहा कि फ़लस्तीन में खून की होली को रुकवाने के लिए मसीही बरादरी समेत हम सबको कोशिशें करना होंगी। हम तरक्की और खुशहाली के लिए एक दूसरे के साथ काम करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी ने नुमायां किरदार अदा किया। वेटिकन सिटी और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने का शानदार मौका है। दो तरफा वफूद के तबादलों से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने होली सी वेटिकन सिटी के सफ़ीर से मुलाकात में उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। मोहसिन नकवी ने पोप फ्रांसिस की समाजी और माशी इंसाफ और इंसानियत के लिए खिदमात काबिल तहसीन करार दी। कहा कि पोप फ्रांसिस की दुनिया में अमन के लिए काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात। वज़ीर आला पंजाब ने हर 4 माह के बाद मिनॉरिटी की बुनियाद पर मुस्तहिक मसीही अफराद को रकम देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड का इजरा कर रहे हैं। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि रियासत माँ की तरह होती है तो आपकी वज़ीर आला भी माँ जैसी है। नवाज शरीफ कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं, अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो। पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक़ हासिल हैं। बानी पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के गार्ड्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। मुल्क भर में आज आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे ख़ुसूसी तक़रीबात का एहतमाम कर रहे हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। गवर्नर सिंध बोले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। शरह सूद कम हो रही है। ये सब कुछ सिपा सालार जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की बदौलत है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शाम, लबनान जैसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे साथ अफ़वाज पाकिस्तान है। भारत अगर पाकिस्तान में खेलता तो अच्छी मेहमान नवाजी करते। अब वो जहां भी खेले मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्रिकेटर शाहीन शाह आफरीदी की मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी, फातिहा ख़्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। जिस तरह जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है वो तारीख़ी कामयाबी है। ICC ने T20 बॉलर्स की रैंकिंग जारी कर दी। वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन की पहली पोजीशन बरकरार, इंग्लैंड के आदिल रशीद का दूसरा और श्रीलंका के हरासंगा का तीसरा नंबर। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप में जगह न बना सका। हारिस रऊफ एक दर्जे तनाजुली के 15वें से 16वीं पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तान ने कालादाम TTP के तमाम खुफिया ठिकानों की तफसीलात तालिबान के सामने रख दी। TTP के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स की हवालगी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 1 साल के बाद आला सतह पर राबता बहाल। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का हम दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकातें की। नुमाइंदा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मोहम्मद सादिक ने कहा कि पाकिस्तान को TTP के अफगानिस्तान में ठिकानों से शदीद खतरात लाहक हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनाल ख़वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 13 खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरारोगा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट कल से सेंचुरियन में शुरू होगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए जनूबी अफ्रीका की प्लेइंग 11 का ऐलान। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट के पहले टेस्ट के लिए बाबर आजम को फाइनल 11 में शामिल करने का फैसला। पाकिस्तान 7 बैटर्स के साथ मैदान में उतरेगा। कप्तान शान मसूद साइम अयूब के साथ इनिंग्स का आगाज करेंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।